हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 जो कि आपका एक सब्जेक्ट रहता है नैतिक शिक्षा के बारे में। तो नैतिक शिक्षा का हम लोग यहाँ पर आपका सिलेबस देखेंगे। ये है आपका इंग्लिश में इसको मोरल एजुकेशन बोला जाता है। तो हम इस चीज़ का सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ हम इसका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन और एक सैम्पल पेपर भी साथ में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है ये जारी किया गया है डीएवी के द्वारा। तो यहाँ पर बाकी पेपर की तरह भी जो आपका 20 मार्क का यहाँ पर आपका होगा असेसमेंट। तो असेसमेंट में देखिए आपके क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो आपका इकाई परीक्षा होगा। आपके 3 इकाई परीक्षा होंगे, ठीक है। स्कूल बेस पे आपके 3 इकाई परीक्षा होंगे। उन 3 में से आपका जो परफेक्ट 2 का स्कोर रहेगा उसको यहाँ पर लिया जाएगा और फिर उसको 5 मार्क के लिए रिड्यूस किया जाएगा। तो आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट या फिर आप उसको पीरियोडिक टेस्ट बोल सकते हैं, वो आपका 5 मार्क का होगा। अब इसके बाद आप देखिए बहुविधा मूल्यांकन होगा। बहुविधा मूल्यांकन मतलब कि मल्टीपल असेसमेंट। तो मल्टीपल असेसमेंट में आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं, इनके बेसिस पे आपको मार्क दिया जाएगा। अवलोकन, मौखिक, परिचय, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है और इनके ऊपर आपको क्लास में ही आपको 5 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। अब जो तीसरा चीज़ है वो है आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा में भी आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो के यहाँ पर देखिए आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बेसिस पे आप यहाँ पर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और पोर्टफोलियो का भी अगेन जो आपका मार्क है वो है 5 नंबर का। अब इसके बाद जो चौथा है आपका विषय सर्वधर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय संवर्धन का यहाँ पर अगेन यहाँ पर 5 मार्क यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या होना चाहिए, योगासन होना चाहिए, पंच महायज्ञ के बारे में पता होना चाहिए, सात्विक आहार, सत्य भाषण, ये सब यहाँ पर, या फिर लेखन, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको यहाँ पर 5 मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन है हम लोगों का, तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है ओम ध्वज, उसका अर्थ और साथ में यहाँ पर महत्व, ये दो चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए आपके टोटल आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। आपको इस कॉलम को नहीं देखना, इस कॉलम में यहाँ पर ये लिखा है कि आपको इनको कितने क्लास में स्कूल में कंप्लीट कराएंगे। तो आपको ये कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को नहीं देखना है, यहाँ पर आपको अंक विभाजन वाले कॉलम को यहाँ पर फोकस करके चलना है। अब यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है वो देखिए, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, ओम का महत्व और जाप के लाभ। तो इस चैप्टर से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा है आपका वो है आत्मबोधन। तो आत्मबोध में आपका क्या क्या पढ़ना है, आपको अर्थ पढ़ना है, उसका भावार्थ पढ़ना है और कंठाष्टीकरण आपको उसका करना है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब अगला जो है वो है गीता के 2 श्लोक, उसका अर्थ और उसका उद्देश्य। तो इस चैप्टर से देखिए आपके 4 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। अब पांचवा जो है वो है गायत्री जाप का प्रभाव। यहाँ पर आपको गायत्री मंत्र की महिमा और उसका अर्थ और यहाँ पर लाभ को पढ़ना है। इसके लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला जो है वो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा की आवश्यकता, महत्वता और उपयोगिता, इनके बारे में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो वेटेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर 5 मार्क का है। अगला जो है वो है राष्ट्रभाषा हिंदी, आवश्यकता, महत्व और उसका स्थान क्या है भारत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से 6 मार्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर पंच महायज्ञ, उसका नाम, परिभाषा, उद्देश्य और उसके लाभ क्या क्या हैं। तो इस यहाँ इन टॉपिक्स के बेसिस पे आपको यहाँ पर 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है आपका डीएवी का गान। जो आपका डीएवी का गान है इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, भावार्थ और इसका कंठस्थीकरण आपको करना आना चाहिए, मतलब कि आपको गाना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला जो चैप्टर है वो है योग की पहली सीढ़ी, यम। यहाँ पर देखिए योग एवं यमों का अर्थ और उसका महत्व आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है योग की द्वितीय सीढ़ी, जिसका नाम है नियम। अब यहाँ पर उसके अनुसार नियमों और अर्थ का महत्व यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर से भी अगेन आपके देखिए 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन में आएंगे। अब जो अगला है वो है चैप्टर नंबर 12, वर्ण व्यवस्था और उसका स्वरूप। यहाँ पर आपको भेद और उसके आवश्यकताएं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपसे 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो तीसरा है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में भेद, उसका अर्थ और उसका महत्व क्या है। तो अगेन यहाँ से भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब जो 14th चैप्टर है ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, किस दर जाऊं,
तो यहाँ पर उसका भावार्थ आपको आना चाहिए और कंठस्थीकरण करना आना चाहिए, मतलब कि उस चैप्टर को आपको रीड करना चाहिए, आना चाहिए और उसको गाना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन आपका 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो है चैप्टर नंबर 15 ये है आर्य समाज का नियम, जो कि 7 से 10 नियम वहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है। उनके बेसिस पर उसका व्याख्याता करने या फिर उसका महत्व, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क के लिए। अब जो है सत्यार्थ प्रकाश से आपका देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, सभी समूल्य और की विषय वस्तु के बारे में पढ़ना है। अगला जो है वो है डीएवी संस्था के बारे में, उसकी स्थापना का कोई विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है और उनका योगदान क्या है इंडियन एजुकेशन में। तो ये चैप्टर से आपका 4 मार्क का पूछा जाएगा। अगला जो है डॉक्टर मेहर चंद महाजन के बारे में पढ़ना है, जिसका जन्म, डीएवी शिक्षा एवं डीएवी में क्या योगदान था इनका, इनके बारे में आपका आएगा 4 मार्क का। और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत का आपको अर्थ पता होना चाहिए और इसका कंठस्थीकरण आपको करना आना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपको देखिए 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे आपका डीएवी का सिलेबस, जो आप नैतिक शिक्षा का। अब अब हम लोग जो देखेंगे वो मेनली हम लोग देखेंगे कि जो आपका नैतिक शिक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है और उसका डिज़ाइन क्या होगा और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसका साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सैम्पल पेपर। तो ये आप देख सकते हैं नैतिक शिक्षा। अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो इंग्लिश वर्जन भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं उसका इंग्लिश वर्जन का भी प्रिंट वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये हम लोग हिंदी वर्जन का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको डेवलप किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस जो आपका प्रश्न का प्रारूप है वो इस तरीके से है, जो कि आपका समय होगा वो 3 घंटे का होगा, और कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके टोटल 30 नंबर के आएंगे, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके टोटल 15 नंबर के आएंगे। और अति लघु उत्तरीय मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के, और एक शब्द ये मतलब कि मल्टीपल चॉइस होगा या फिर 1 वर्ड क्वेश्चन होगा, ये टोटल आपसे पूछे जाएंगे 15 मार्क। तो टोटल आपका यहाँ पर बन जाता है 80 मार्क, यहाँ पर वेटेज बन जाता है। अब प्रश्नों की संख्या क्या होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय के लिए आपका टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। तो हर एक प्रश्न का यहाँ पर कितने नंबर का हो गया, 6 5 30। तो हर एक यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय में देखिए आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 होंगे 15 नंबर के। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, यहाँ पर हर एक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का। अब अति लघु उत्तरीय में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो संख्या बन जाता है ये बनता है 2। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हर एक क्वेश्चन का मार्क बनता है वो 2 बनता है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है, और ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि है एक शब्द है। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 15 नंबर के। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक एक 1 1 मार्क के आने होंगे। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो पेपर में आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो टोटल 35 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि होगा आपका 80 मार्क के लिए। अब यहाँ पर वही सब चीज़ दिया है जो कि हमने अभी अभी यहाँ पर देखा कि आपको इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ने हैं, और इन चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ यहाँ पर दिया, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। अब हम इसको हमने पहले ही देख के रखा हुआ है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, कुछ सैम्पल पेपर की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल प्रश्न में टोटल 16.25% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि क्या होंगे, थोड़े से टफ होंगे, कठिन होंगे। और औसत प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज क्वेश्चन ये 51% होंगे, 51.25%। और सरल क्वेश्चन यहाँ पर 32% होंगे, 32.50% यहाँ पर सरल क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका शब्दों का वो दिया है कि आपको लॉन्ग आंसर को कितने शब्द में लिखना है, 100 to 150 वर्ड में लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 को यहाँ पर कितने में लिखना है, आपको 80 to 100 वर्ड में लिखना है। और जो छोटे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आपको लिखना है 25 से 35 शब्द के बीच में। और जो एक शब्द क्वेश्चन है उसको दो शब्द या फिर 2 वाक्य में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अब हम देखते हैं ये जो आपका नैतिक शिक्षा है इसका सैंपल पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है सैंपल पेपर जो कि है सेशन 2021 और 2022 के लिए। समय यहाँ पर अगेन 3 घंटा दिया है, और अधिकतम अंक यहाँ पर है 80 नंबर। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग और घ। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय आप प्रश्न क्रमांक की संख्या अवश्य लिखें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब भी आप पेपर में आंसर लिखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर रहता है वो वहाँ साइड में आपका क्लियरली मेंशन रहना चाहिए, ताकि इससे चेकर को चेक करने में बहुत सहूलियत मिले। तो यहाँ पर आप ये सैम्पल पेपर देख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को तो रीड नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये सारे हैं भाग क में पार्ट 1 में। देखिए आपके सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर 1 मार्क के लिए, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं 1 मार्क। तो 1 मार्क के टोटल आपको पूछने थे 15 क्वेश्चन, तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे 15 नंबर के। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका इंग्लिश वर्जन का भी सैम्पल पेपर का वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे मोस्टली तो हर एक डीएवी में इसको हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्जन भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं, जो कि सारे प्रश्न थे 1 मार्क के। तो टोटल यहाँ पर 15 मार्क आप स्कोर कर सकते हैं पहला पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए भाग ख स्टार्ट होता है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे ये होंगे 2 नंबर के। तो 2 नंबर के प्रश्न को आपको जो आंसर करना था, ये 25 शब्दों से 35 शब्दों के बीच में आपको यहाँ पर आंसर करना था, 25 से 35 शब्द के बीच में। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को या तो आप 2 वाक्य में खत्म कर सकते हैं, या फिर 2 शब्द लिख के आप यहाँ पर खत्म कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये है 2 नंबर के लिए। तो 2 नंबर में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसका टोटल जो वेटेज बनता है वो बनता है 20 मार्क का। तो पार्ट 2 में आपका 20 मार्क यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं सेक्शन 2 में। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाता है आपका सेक्शन 3 यहाँ से चालू। सेक्शन 3 देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर सारे। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने ओम के विषय में क्या कहा था। ये सब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, और इसी के थ्रू आप आंसर लिखेंगे। साथ ही साथ हम इस प्रश्न सैंपल पेपर के साथ इसका आंसर की भी देखेंगे कि आपको आंसर किस तरीके का लिखना है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वहाँ से कि आप इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे। पर देखिए टोटल आपसे छः क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से आपके 3 नंबर वाले। इसका वेटेज यहाँ पर बन जाता है 15 मार्क का। अब घ में देखिए जो 4th सेक्शन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 में चॉइस मिल रहा है। या तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को, दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने दोनों कर दिया तो आपको पहला क्वेश्चन को ही कंसिडर किया जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर नंबर नहीं दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपके 6 मार्क के लिए है, तो आपको यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ के हो जाता है 100 वर्ड टू 120 वर्ड्स के बीच में आपको इसको आंसर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपको यहाँ पर चॉइस मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पर जितने भी 6 नंबर वाले यहाँ क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चॉइस मिल रहा है। तो 6 नंबर वाले टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 34 में भी चॉइस मिला है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में भी यहाँ पर आपको चॉइस मिल रहा है। तो जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रहा है। तो टोटल मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अटेम्प्ट आपको कितना करना है, वहाँ पर 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 6 नंबर। ये जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है पार्ट सेक्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये था हमारा सैम्पल पेपर। अब चलिए हम देखते हैं इसका आंसर की कि आपको आंसर किस तरीके से करना है, इसका आंसर की क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अभी हमने ऊपर सैंपल पेपर देखा उसी का ये आंसर की है। तो ये था आपका सेक्शन 1 के लिए, जो कि थे 1 नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सारे का आंसर यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है इनको 1 से 2 वर्ड में ही लिखा है। तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली 1 नंबर मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 जो कि है भाग ख। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके आंसर होंगे सेक्शन 2 में 2 नंबर वाले थे, तो 2 नंबर में आपको 25 से लेके 35 शब्द के बीच में आपको उत्तर देने थे। तो आप इन्हीं वर्ड लिमिट के बीच में आप इनका प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर करेंगे। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर उस सारे के आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको मार्किंग किस तरीके से मिल रहा है। जहाँ पर ये 1+1 का सिस्टम है, आप इसको देख सकते हैं कि आपको मार्किंग किस तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। और किसी भी उत्तर को वाक्य में लिखने से, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य लिखने से आप अच्छा उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर आप उसको कवर करते हैं तो ये चेक करने वालों के लिए भी आसान हो जाता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी ये नीट एंड क्लीन रहता है। अब यहाँ पर देखिए जो ये है सेक्शन 3, यहाँ पर जो आपका हर एक क्वेश्चन का नंबर है वो है 3 नंबर। तो 3 नंबर में के लिए आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, जिसका वर्ड लिमिट आप ऊपर में देख सकते थे कितना था। ये था 50 मोर देन 50 वर्ड लिमिट था आई थिंक। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ऊपर में मैं बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा जो यहाँ पर जो लिखा गया है वो 4 से 5 वाक्य में यहाँ पर लिखा गया है। और आपको कंटेंट से नहीं भटकना है। कंटेंट आपका कंटेंट के बेसिस पे ही आपको एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपका जो फ्लुएंसी है उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक से भटक रहे हैं तो आपको उस आंसर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यहाँ पर देखिए सारे और वाले क्वेश्चंस के भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। ये थे 6 मार्क के लिए। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड लिमिट था ये था 100 to 120 के बीच में आपका वर्ड लिमिट यहाँ पर दिया हुआ था। तो आपको इन्हीं वर्ड लिमिट्स के बीच में यहाँ पर आंसर करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको पूरा एक पैराग्राफ में लिखा है। आप पैराग्राफ ना लिखना चाहें तो भी अच्छी बात है। अगर पैराग्राफ ना लिखे तो आप छोटे छोटे इसके बुलेट्स पॉइंट बना ले, बुलेट्स पॉइंट में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो टोटल आप ऐसे 6 से 7 पॉइंट आप लिख देंगे तो वहाँ पर आपको 6 नंबर आप वहाँ पे से इजिली स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारे आंसर थे आपके। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि सैम्पल पेपर में नैतिक शिक्षा से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके आप इस सारे चीज़ को रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को। यहाँ पर अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, दो सैम्पल पेपर आपने सॉल्व कर लिया, तो आप नैतिक शिक्षा के पेपर में, मॉरल एजुकेशन में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं नैतिक शिक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34। और ये नीचे जो आंसर है, ये जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये आंसर है यहाँ पे नीचे से। अगेन ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये आपका सैम्पल पेपर और ये आंसर की यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इस पेपर को प्रैक्टिस करिए, इनके उत्तर को याद करिए और लिखने का तरीका, अपने राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर डेवलप कीजिए खुद से सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करके लिख के। इस कारण से आप इस पेपर में अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। और ये नैतिक शिक्षा का पेपर होता ही आप स्कोर करने वाला। आप अगर इसको एक बार रीड करके ही चले जाएँ तो आप इसमें अच्छा खासा आप इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज भी काफ़ी 8th बोर्ड में आपका बढ़ सकता है। So thank you for listening and seeing this video. So in the next